नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले दो अहम मुद्दों को लेकर के, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे भारत देश में गरमाया हुआ वो ईवीएम को लेकर के गरमाया हुआ है। ईवीएम को लेकर के हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में देने वाले हैं कि ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी अपडेटेड खबर क्या है। वही दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है। आकाश आनंद जी की रैली में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी हुई है उस पर भी हम आप लोगों को प्रकाश डालने वाले हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है बहुजन समाज के लोगों के साथ, बहुजन समाज की पार्टियों के साथ, इस बार कितना बड़ा बदलाव आने वाला है लोकसभा चुनावों को लेकर के विस्तार से जानकारी देने वाले हम। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप चाहते हैं कि शोषित वंचित समाज को सामाजिक न्याय मिले तो आप हमारे BM 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि खासकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ईवीएम बना हुआ है। पूरे देश में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा टारगेट है, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों का होता है, चाहे वो आम आदमी का हो, सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ईवीएम को लेकर के है। क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार दिखा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है जो वो ईवीएम है। ईवीएम क्यों है? वो इसलिए है दोस्तों कि जैसा कि अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लड़के हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। लोगों का जैसा मानना और लोगों का कहना है कि जो खासकर केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल भी डरती नहीं है कि लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, लोग हमारे लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ईवीएम उनके लिए एक सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके कहीं ना कहीं जो खासकर सत्ताधारी पार्टी है वो जीतने का काम करती है। इसलिए उनको किसी के प्रोटेस्ट से, किसी के आंदोलन से किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। वहीं दोस्तों, महमूद प्राचा और खासकर भानु प्रताप सिंह जी ने सबसे बड़ी बात कही है कि यहाँ पर किसी प्रकार से भी आप लोग आंदोलन करते रहे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चाहे वो खासकर डॉक्टर रितु जी का जो शिक्षा के लिए आंदोलन है, इसके अलावा आपने देखा हुआ किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे आंदोलन से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सरकार के पास जरिया और घमंड का जरिया है वो ईवीएम है। उन लोगों का कहना है कि सबसे पहले जो जनता हमारे पूरे भारत देश की, या जो अमन पसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, वो सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ आए, ईवीएम को बैन कराया जाए, तभी हम खासकर लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी, जब तक सत्ताधारी पार्टी है वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे साथ ईवीएम की वजह से हम जीते हैं, लोग हमारे साथ आए या ना आए। ऐसा खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं उन लोगों का ऐसा कहना है। तो ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ा, खासकर कहा जाता है कि 3 मार्च को एक सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये कॉल दी है खासकर भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी और बावन मेश्राम जी। अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से 31 फरवरी को एक बहुत बड़ी कॉल दी थी बावन मेश्राम जी ने, लाखों की संख्या में लोग ईवीएम के खिलाफ उमड़े। तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ी एक कॉल होगी जिस प्रकार से उन्होंने कॉल दी है, और ये भी सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला। और सबसे प्रमुखता से जो आवाज़ उठने वाली है वो खासकर उठने वाली है ईवीएम को लेकर के, क्योंकि सीनियर एडवोकेटों का सुप्रीम कोर्ट के ऐसा मानना है कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो आकाश आनंद जी को लेकर के सबसे बड़ी निकल के आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जी ने जो 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज कर दिया, और उनकी जो रैली कल की देखी गई वहां पर लगभग लाखों की संख्या में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ करके नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ, जिस प्रकार से मैं बारंबार आप लोगों के बीच में बताता रहा हूं कि जो 85% जो SC/ST OBC समाज है, कहीं ना कहीं उनकी लास्ट उम्मीद है जो बहन कुमारी मायावती जी बची हुई हैं। और जिस प्रकार से खासकर भीड़ देखी जा रही है, लग रहा कि यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ा बदलाव करने वाली हैं। क्योंकि एक और सबसे बड़ी खबर जो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि OBC जी के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, उनके बीच में बहुत जल्दी डील होने वाली है। यदि ऐसी बात हो जाती है तो यहाँ पर मुस्लिम समाज भी एक सबसे बड़ा तबका है जो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगा, और बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेला करने वाली है। उत्तर
प्रदेश में यदि बहन कुमारी मायावती जी 30 से 35 सीटें यहाँ पर जीतने में कामयाब होती हैं, वहीं खासकर बिहार में भी देखा जाए तो बिहार में भी मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो काफ़ी अच्छी है और एससी की आबादी भी बहुत काफ़ी अच्छी है। बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी की दोनों की अच्छी पकड़ मानी जाती है। यदि बिहार में भी इसी प्रकार से इलेक्शन मिल करके लड़ते हैं तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और खासकर कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी की वजह से ट्रिंगल मामला फंसेगा और कांग्रेस या बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को पीएम मजबूरन बनाना पड़ेगा। आगे की जो खबर होगी बहुजन समाज की हम लोग आपके बीच में लेकर के अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।